गर्मा गर्म मोमो और कोल्ड ड्रिंक ले लो। गर्मा गर्म मोमो और कोल्ड ड्रिंक ले लो। निक्की चिड़िया और उसकी बेटी दोनों लोग मोमो का शॉप खोल के बैठी होती हैं। जंगल के सारे पंछी उनके दुकान पे रोज आते हैं और रोज स्वादिष्ट मोमो खाकर और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मियों के महीने में उनका बहुत ज्यादा दुकान चलता है। कालू जी, आप देख रहे हैं कि निक्की चिड़िया तो दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रही है। पता नहीं कैसे रेसिपी बनाती है। इसके मोमोज तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मैंने भी चखा था एक बार। आप जरा पता लगाएं कि ये रेसिपी कैसे बनाती है और फिर हम लोग इसके रेसिपी से एक दुकान खोलेंगे और इसके सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लेंगे और फिर देखते हैं ये छोटी चिड़िया कैसे अपना गुजारा करती है। वे दोनों योजना बनाते हैं और फिर निक्की चिड़िया की रेसिपी की चोरी करने के लिए सोचने लगते हैं। उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आ जाता है। तभी गौरी कहती है, आप फिक्र ना करें कालू जी, आज मैं रात में इसके घर के पास जाकर सुनूंगी कि ये कैसे बनाती है। फिर रात के अंधेरे में दोनों लोग उसके खिड़की के पास जाकर बैठ जाते हैं और फिर देखने लगते हैं कि निक्की चिड़िया मोमो कैसे बनाती है। मीहू बेटा, जरा चेक करना पत्ता गोभी बॉईल हो गया है या नहीं। हाँ मम्मा, मैं देखती हूँ। और वहाँ से नमक का डिब्बा और सूखी मिर्च का भी डब्बा ले आना। ठीक है मम्मा। वे लोग रेसिपी बना ही रहे होते हैं। कालू जी, ये क्या बना रही है? सूखी मिर्च इतनी ज़्यादा क्यों डाल रही है? मुझे साफ साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने में ही निक्की चिड़िया से उसकी बेटी पूछ लेती है, मम्मा मम्मा, आप चटनी में इतनी मिर्ची क्यों डाल रही हैं? बेटा, अगर हम मिर्ची नहीं डालेंगे तो इतना स्वादिष्ट कैसे होगा। ये सुनकर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। मुझे पता चल गया कि निक्की चिड़िया रेसिपी कैसे बनाती है। मम्मा, आप आज कुछ अलग रेसिपी क्यों बना रही हैं? हाँ बेटा, मैंने देखा था कालू और गौरी हमारे खिड़की पे बैठ के देख रहे थे कि हम लोग अपनी रेसिपी कैसे बनाते हैं। वे चालाक कौवे सोचते हैं हमसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन हम अपनी माँ की बनाई रेसिपी किसी और को कैसे सौंप दें। हम उन्हें नहीं बता सकते क्योंकि वो लोग बहुत बदतमीज़ हैं। देखती नहीं हो, वो किसी का भला नहीं सोचते हैं। फिर माँ बेटी मोमो बना के सो जाते हैं। सुबह के टाइम वो लोग फिर बाज़ार में चले जाते हैं। जंगल के सारे पंछी उनकी शॉप पे आ जाते हैं और मोमो कोल्ड ड्रिंक खाने लगते हैं। बगल में गौरी और कालू कौवा भी मोमो का ठेला लगा लेते हैं। मेरे इधर आइए, मेरे इधर और भी स्वादिष्ट मोमो मिलेगा, आप यहाँ आइए। उसके रेसिपी तो बहुत पुराने हैं, ये नया नया है, आप यहाँ आके देखिए, बहुत स्वादिष्ट भोजन है। फिर कुछ पंछी उसके शॉप पे चले जाते हैं। वे लोग जैसे ही एक मोमो खाते हैं रोने लगते हैं, मम्मा बहुत तीखा है, बहुत तीखा है। सारे बच्चे रोने लगते हैं और फिर बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाते हैं। कौरी की बच्ची, तुमने इसमें क्या मिलाया है? जंगल के सभी पंछियों को तुम मारना चाहती हो, अब हम लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। फिर जंगल के सारे पंछी मिलकर गौरी और कालू को बहुत मारते हैं। तभी मीहू देखकर हंसने लगती है, बुरे काम का बुरा नतीजा। मीहू की बच्ची, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम लोगों ने जानबूझ के हम लोग के साथ ऐसा किया। अब मैं देखती हूँ तुम्हारा दुकान कैसे चलता है। शाम के समय वे लोग वापस अपने घर आ जाते हैं। रोज की तरह मीहू और उसकी मम्मा रेसिपी बनाकर रख देते हैं। इतने में ही मम्मा चिड़िया और उनकी बेटी जब दोनों लोग सो जाते हैं तभी गौरी और कालू वहाँ पर आ जाते हैं और फिर मोमो की चटनी में बहुत सारा मिर्च मिला देते हैं और कोल्ड ड्रिंक में ही कुछ उल्टे सीधे केमिकल मिला देते हैं। कालू जी, अब देखिएगा इनका दुकान कैसे चलता है। ये लोग हम लोग के ऊपर हंस रहे थे। ये लोग जानबूझकर उस दिन गलत रेसिपी बनाए थे। अब देखते हैं, मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा।
मम्मा चिड़िया और मीहू दोनों लोग मोमो बेचने चले जाते हैं। हर रोज की तरह जंगल के सारे पंछी अपने कामों से छुटकारा पाकर दुकान पर आ जाते हैं। वे लोग मोमो खाने ही वाले थे, तभी गौरी और कालू ऊपर से देखकर हंस रहे होते हैं, लेकिन उनकी चालाकी किसी को समझ नहीं आती। जब सारे पंछी मोमो और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तुरंत ही वे लोग वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। निक्की चिड़िया यह देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वहीं पर रोने लगती है। मम्मा मम्मा, ये क्या हो गया? हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से रेसिपी बनाई थी, लेकिन ये कैसा हो गया? आज पहली बार ऐसा हुआ है। ज़रूर इन बदतमीज़ कौवों ने कुछ किया होगा। हाँ बेटा, तुम सच कह रही हो। अब मैं इनको देखती हूँ, इनकी शिकायत तो करनी ही होगी, लेकिन उसके पहले हम लोग को सारे पंछियों को हॉस्पिटल ले जाना होगा। फिर माँ बेटी मिलकर सारे पंछी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहाँ उनका इलाज होता है, सारे पंछी ठीक हो जाते हैं। सारे पंछी निक्की चिड़िया पर बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन वे लोग ये भी जानते थे कि निक्की चिड़िया ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मेरा यकीन करें, आप सब मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो हर रोज़ की तरह अपनी रेसिपी बनाकर सो गई थी। ज़रूर इन कौवों ने ही कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं आपको कोई प्रूफ नहीं दे सकती, लेकिन मेरा यकीन करें। बुलबुल अंकल, आप मेरा यकीन करें, मम्मा सच कह रही है, हम लोगों ने कोई गड़बड़ी नहीं की है। बेटा, मैं जानता हूँ आप लोग कोई गड़बड़ी नहीं किए हैं। हम लोग उन कौवों को भी जानते हैं, वो ज़रूर तुम लोग के साथ कुछ किए होंगे। हम सब साथ मिलकर उनको मज़ा चखाएंगे, वो ऐसे तो नहीं मानने वाले हैं। फिर जंगल के सारे पंछी योजना बनाते हैं। फिर रोज़ की तरह मीहू आज भी वैसे ही रेसिपी बनाती है। मोमो और चटनी बनाकर वहीं पर रख देती है और कोल्ड ड्रिंक भी वहीं पर रख देती है। सारे पंछी छुपकर देख रहे होते हैं। जैसे कालू और गौरी वहाँ पर आते हैं, सारे पंछी बाहर निकल जाते हैं। सारे पंछियों को देखकर गौरी कवि और कालू वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सारे पंछी उनको घेर के बैठ जाते हैं और उनको बहुत मारते हैं। वे लोग माफ़ी मांगते हैं, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, अब ऐसा कभी नहीं करेंगे, बहुत बड़ी गलती हो गई। निक्की बहन, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ इन लोगों को बोलो कि छोड़ दें, अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, अपना काम खुद करेंगे। रहने दीजिए भाइयों, इन्हें समझ में आ गया है कि इन्हें क्या करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अब ये किसी के साथ ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे।